आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ने से आखिरकार सियासी बवाल क्यों मचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अब बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। मतलब पंजाब की सीमा से लगते 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ किसी भी तरह के सर्च ऑपरेशन, रेड, गिरफ्तारियां या फिर मामले दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगी। उन्हें इसके लिए ना तो पंजाब पुलिस को सूचित करना होगा और ना ही उनसे किसी भी तरह की इजाजत लेनी होगी। हालांकि पंजाब की राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पंजाब के कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 27,600 वर्ग किलोमीटर एरिया बीएसएफ के नियंत्रण में आ जाएगा, जिससे इन इलाकों में पंजाब पुलिस का अधिकार कम होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फजीलका जिलों का अधिकांश इलाका बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा, जबकि आंशिक रूप से होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर जिलों का भी कुछ इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अब नई अधिसूचना के बाद बीएसएफ की पहुंच बॉर्डर से सटे कई शहरी इलाकों में सीधे तौर पर हो जाएगी, जबकि इससे पहले सिर्फ बॉर्डर से सटे ग्रामीण इलाकों में ही बीएसएफ की कानूनी पहुंच हुआ करती थी। यानी अब पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में अगर पंजाब पुलिस का कोई नाका लगाकर जांच कर रही है तो उसके बगल में बीएसएफ भी अपना अलग से नाका लगाकर जांच सर्च ऑपरेशन चला सकती है। केंद्र सरकार के इस आदेश के पीछे पंजाब में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी भी बताई जा रही है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के करीब 2,65,000 जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा पर 6,300 से ज्यादा भारतीय मोर्चों पर पहरा दे रहे हैं। दिन रात हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब से भारतीय सीमा में ड्रोन घुसे तो सुरक्षा की फिक्र बड़ी होती गई। खासकर पंजाब में ड्रोन की हलचल ने सरकार और एजेंसियों की फिक्र बढ़ा दी। जमीनी हकीकत यह भी है कि पंजाब में जितनी बड़ी खेप हेरोइन की बरामद हुई, उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तार सीमावर्ती गांवों के लोगों से जुड़े मिले। 2020 में पंजाब सीमा पर करीब 506 किलो हेरोइन जब्त की गई, जबकि 2019 में 232 किलो हेरोइन जब्त हुई। इसके अलावा 2021 में 31 मई तक 241 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हो चुकी है। यहां खतरे की घंटी यह भी है कि ड्रोन के जरिए बॉर्डर से सटे गांवों में हथियार और ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। सितंबर 2019 में खेमकरण में ड्रोन ओवरलोडिंग के कारण क्रैश हो गया था। तब ड्रोन से एके टाइप की 5 राइफलें, 150 कारतूस और 7 पिस्तौल गिराए गए थे। दिसंबर 2020 में बीएसएफ ने कोट रजादा में 70 राउंड फायरिंग की, लेकिन ड्रोन हथियार गिराकर वापस लौट गया। 22 दिसंबर 2020 को गुरदासपुर में पाक ड्रोन ने 11 ग्रेनेड गिराए। 22 फरवरी 2021 को गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने पाक ड्रोन पर फायरिंग की। 18 जून 2021 को पाक से ड्रोन के जरिए भेजे गए 50 पिस्तौल बरामद किए गए। 8 अगस्त 2021 को पुलिस ने ड्रोन से टिफिन बम गिराए। 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 ग्रेनेड और 100 कारतूस बरामद किए गए। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या पहले भी कभी बीएसएफ के दायरे में बदलाव किया गया था? इसका जवाब है हाँ। 1971 के युद्ध के बाद 16 किलोमीटर तक सीमा पर हुए नुकसान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 किलोमीटर के दायरे को केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे घटाकर पहले 8 किलोमीटर किया और उसके बाद यह दायरा 5 किलोमीटर तक कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने इस दायरे को 50 किलोमीटर कर दिया। आपको बता दें कि बीएसएफ का मूल मंत्र है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और अब आपको बीएसएफ की विशालता और इसकी वीर गाथा के बारे में बताते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ। सीमा की रक्षा करने वाले बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। इसके 186 बटालियन है, 2,40,000
जवान हैं। ये भारत का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग। आपको बता दें कि बांग्लादेश को आजाद कराने में बीएसएफ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 80 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी, तब बीएसएफ के जवानों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अहम जिम्मेदारी निभाई थी। बीएसएफ ने 1999 के करगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2001 में संसद हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को भी 2 साल बाद बीएसएफ ने मार गिराया। समय के साथ बीएसएफ के संगठनात्मक ढांचे में विस्तार होता रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी। लेकिन फिक्र की बात यह है कि वोट की खातिर इस पर भी पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में सियासत हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।